हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। दोस्तों, इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये वर्ड आपको अच्छी तरह से याद रखना है। डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। गिव द केमिकल रिएक्शन शोइंग डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। और ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए सेक्शन सी में आ सकता है। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों, removal of water from an alcohol is called dehydration of alcohols. And alcohols having beta hydrogen is heated with dehydration agents like concentrated sulfuric acid, H2SO4, H3PO4 और P2O5 और Al2O3। अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होकर वहाँ पर फॉर्मेशन होता है अल्केन का। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो होती है 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव दैन 1 डिग्री। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है डिहाइड्रेशन की ऑर्डर। ओके, तो हम देखिए क्लासिफिकेशंस कैसा करेंगे इसका, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड बाय heating it with 95% sulfuric acid at 443 केल्विन टेम्परेचर। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि 95% आपको H2SO4 लेना है और टेम्परेचर की रेंज, टेम्परेचर जो है 443 केल्विन यहाँ पर आपको रखना है। तो चलिए रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस कैसी होंगी यहाँ पर। इथेनॉल का फार्मूला CH3, ओके, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए दोस्तों, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को नंबरिंग देनी है हमें अल्फा, और इस कार्बन को हमें कहना है बीटा। ओके, सॉरी, यहाँ पर हमने रिवर्स से लिख दिया। इस कार्बन को हम कहते हैं, नेबरिंग कार्बन को अल्फा और इस कार्बन को कहेंगे हम बीटा, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये है दोस्तों आपका इथेनॉल। ओके, ये रहा आपका इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शंस हमें करनी है 95% H2SO4 के साथ, टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेशंस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमें रिमूव करना है। ओके, बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा फिर हमें वाटर मॉलिक्यूल, और जो मेन प्रोडक्ट है दोस्तों, मेन प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे यहाँ पर, H बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड C H, और यहाँ पर आ जाएगा H। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और इस कंपाउंड का नाम है इथीन। सिंपल। ओके, चलिए देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ओके, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, ओके, इज डिहाइड्रेटेड
by heating with 60% सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर चेंज हुआ है परसेंटेज 60% H2SO4 एट टेम्परेचर भी चेंज होता है 373 केल्विन टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर आपको याद रखना है कि 60% सल्फ्यूरिक एसिड होता है और टेम्परेचर जो है 373 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो चलिए रिएक्शंस देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, यानी कि 2-प्रोपेनॉल का देखेंगे हम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा OH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, प्रोपेन टू OL नाम लिखेंगे हम इसका, प्रोपेन टू OL 2-प्रोपेनॉल। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है ये दोस्तों? 60% H2SO4 के साथ, टेम्परेचर 373 केल्विन टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है हमें। ओके, ये देखिए यहाँ से करिए या फिर यहाँ से करिए, आपको प्रोडक्ट एक ही मिलता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ऐसा बनेगा, ये आ जाएगा आपका CH3, ये आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा CH2। बाय प्रोडक्ट में H2O, मेन जो प्रोडक्ट है ये बनेगा आपका प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मेशंस यहाँ पर हो जाता है। ओके दोस्तों, एंड लास्टली थर्ड, टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशंस करेंगे और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा दोस्तों, अच्छी तरह से करिए। टर्शियरी अल्कोहल कैन बी easily dehydrated, can be easily dehydrated by heating with, चेंज हो गया परसेंटेज 20% सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर भी चेंज हो गया है यहाँ पर 363 केल्विन। 3 डिग्री में आपको याद रखना है कि 20% सल्फ्यूरिक एसिड है और टेम्परेचर है 363 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, रिएक्शंस हम लिखते हैं। टर्शियरी अल्कोहल लेंगे यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH, ओके CH3, और यहाँ पर भी आ जाएगा CH3, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। मिथाइल प्रोपेन टू OL, 3 डिग्री अल्कोहल। कंडीशंस क्या है यहाँ पर? 20% आपका सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 एंड 363 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ से रिमूव करना है हमें। देखिए दोस्तों, H2 अगर हम रिमूव करते हैं, CH3 है ये। ओके, तो H2 रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में मिलता है वाटर मॉलिक्यूल सिंपल। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच CH3 और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या होगा प्रोडक्ट का? 2-मिथाइल प्रोपीन। इट इज़ रियली वेरी सिंपल, 2-मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको एग्जाम में ठीक ऐसे ही आपको वहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए आता है। अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेशन के लिए 1 मार्क मिलेगा, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के एग्जाम्पल्स लिखने के लिए आपको 3 मार्क मिलेंगे। तो 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द रिएजेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द रिएजेंट
used in the bromination of phenol. Bromination of phenol to 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पूछा गया था, तो बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर रीजेंट पहचानना है कि जो कन्वर्ट करता है फिनॉल को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में। देखिए दोस्तों, व्हेन फिनॉल is treated with bromine water, a yellowish white precipitate of 2,4,6 tribromophenol is formed। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिएजेंट है वो होता है ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है, देखिए ये है आपका फिनॉल, ओके। जब फिनॉल रिएक्ट होता है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो यहाँ पर लेंगे हम 3Br2 ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, वो चला जाता है 3 ब्रोमीन के साथ, बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह लेगा कौन, तो 3 ब्रोमीन 3 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर ले लेते हैं, और इसे हम कहते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, ये प्रोडक्ट। अब रिएजेंट का नाम क्या है, तो रिएजेंट का नाम यहाँ पर लिखना है आपको, रिएजेंट का नाम है यहाँ पर ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शंस of the following reagents। on carbolic acid, number 1 Br2 water, number 2 concentrated nitric acid। ओके, और दोस्तों ये क्वेश्चन जुलाई 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए वो दोस्तों बहुत आसान है। यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे हम ब्रोमीन वाटर की फिनॉल, कार्बोलिक एसिड मतलब होता है आपका फिनॉल, ये आपको याद रहना चाहिए कि फिनॉल मतलब कार्बोलिक एसिड। तो देखिए बहुत आसान है। फर्स्ट क्या करना है, कार्बोलिक एसिड जो है यानी कि फिनॉल जो है, इसके रिएक्शंस करनी है आपको ब्रोमीन वाटर के साथ। जस्ट हमने देखी है 3Br2, यहाँ पर लिखना है आपको वाटर, और यहाँ पर लिखना है RT। RT का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। तो सिंपल यहाँ पर आपको लगाना है 2,4,6 पोजीशन पर ब्रोमीन, और बाय प्रोडक्ट में आपको मिलेगा 3HBr। मेन प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होता है। तो देखिए नंबर 2, जब फिनॉल, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, कंपाउंड के नीचे नाम लिखिए। जब फिनॉल
रिएक्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड को ऐसा लिखिए, यहाँ पर 3 यूनिट लेने हैं नाइट्रिक एसिड के और यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ करना है H2SO4। सेम उसी तरह यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन चले जाएंगे 3OH के साथ। बाय प्रोडक्ट में आपको मिलेगा 3H2O। मेन प्रोडक्ट जो है दोस्तों, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर इस रिएक्शन में मिलता है आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। इसे हम कहते हैं दोस्तों पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड नाम याद रखो, MCQ में भी आ सकता है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड हम कहते हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। राइट chemical reactions of the following reagents on methoxy इथेन। हाँ, ये ईथर है। देखिए दोस्तों, ईथर के रिएक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, पूछे गए हैं मिथॉक्सी इथेन पर क्या रिएक्शन होंगी। नंबर 1 हॉट हाइड्रोजन आयोडाइड, नंबर 2 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड नंबर 3 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्वेश्चंस मार्च 2022 में पूछा गया था 3 मार्क के लिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि मिथॉक्सी इथेन का फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल यहाँ पर C2H5O और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। ये हो गया आपका मिथॉक्सी ग्रुप। ओके, और ये हो गया इथेन, तो इसका नाम आ जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ईथर है ये। ओके, जब ईथर रिएक्ट होता है हॉट HI के साथ, तो यहाँ पर 2 यूनिट लेने हैं HI के, और ये रिएक्शन होती है हॉट मीडियम में। तो सिंपल यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा इस रिएक्शन में। तो सिंपल यहाँ से क्या करना है हमें, फर्स्ट जो है ये जो 2 हाइड्रोजन है ये चले जाएंगे वाटर के ऑक्सीजन के साथ। आपको मिलता है यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल। ओके, मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ 2 आयोडीन है, तो एक आयोडीन चला जाएगा मिथाइल के साथ, दूसरा आयोडीन चला जाएगा इथाइल के साथ। तो यहाँ पर इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड 2 मिलते हैं प्रोडक्ट, मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड। सिंपल नाम लिख, आपको तो पता है नाम, मैं भी लिखता हूँ इथाइल आयोडाइड और ये हो बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। जस्ट सिंपल, इट इज रियली वेरी सिंपल। चलिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन होती है वह हम चेक करते हैं। सेकंड वन CH3 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 मिथॉक्सी इथेन। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर दोस्तों बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है वो आप याद रखिए। बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, ये फॉस्फोरस चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा PO और 3 Cl POCl3। रिमेनिंग 2 क्लोरीन जो है, पहला क्लोरीन चला जाएगा मिथाइल के साथ मिथाइल क्लोराइड, और दूसरा क्लोरीन इथाइल के साथ इथाइल क्लोराइड। जो सिंपल नाम पता है, लेकिन मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, आपने भी मेंशन करना है मिथाइल क्लोराइड, और ये बन गया आपका इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन। जस्ट सिंपल। एंड लास्ट वन डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या रिएक्शंस होंगी, तो सिंपल
CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, इस ईथर का नाम है मिथॉक्सी इथेन। ओके, डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या होना है, डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ अंडर प्रेशर। ओके, तो सिंपल यहाँ पर दो यूनिट मिलते हैं आपको, एक मिलता है मिथेनॉल और दूसरा मिलता है इथेनॉल। तो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन जो है किसके साथ होती है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ओके, तो सिंपल यहाँ पर C2H5OH फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा मिलेगा CH3OH। तो सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट जो है फर्स्ट मिलता है मिथेनॉल, सेकंड मिलता है यहाँ पर इथेनॉल, बाय प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता नहीं है कोई, तो मिथेनॉल एंड इथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। इट इज़ रियली वेरी सिंपल वन। आगे बात समझ में दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द एक्शन, explain the action of the following on phenol. Number 1, dilute nitric acid. Number 2, concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 at room temperature. And number 3, concentrated H2SO4 at 373 Kelvin temperature. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए फेनॉल किसके साथ रिएक्ट करना है, नाइट्रिक एसिड के साथ। फिनॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये रहा आपका फिनॉल। नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मतलब यहाँ पर 2 यूनिट लेने पड़ेंगे, HO और यहाँ पर NO2 डाइल्यूट है, तो फिनॉल भी हमें यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए 2 प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, एक मिलता है अर्थ वाला, दूसरा मिलता है प्यारा वाला। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा OH के साथ, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो भी चला जाएगा OH के साथ, बाय प्रोडक्ट में H2 मिलता है। लेकिन मेन प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। फर्स्ट वाला जो होता है अर्थ वाला प्रोडक्ट मिलता है आपको, और दूसरा जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो मिलता है यहाँ पर प्यारा वाला प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में आपको 2 H2O मिलते हैं। ओके, इसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे हम, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये बंदा है प्यारा नाइट्रोफिनॉल। मेजर कौन सा मिलेगा दोस्तों, प्यारा वाला ऑलवेज मेजर होता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकंड हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होती है वो चेक करते हैं हम। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट रूम टेम्परेचर पर, तो ये है आपका फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम ऐसे लिखते हैं HO बॉन्ड SO3H, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रूम टेम्परेचर यानी 298 to 93 केल्विन टेम्परेचर पर। सिर्फ याद रखिए कि यहाँ पर आर्थो वाला प्रोडक्ट मिलता है, आर्थो का हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ, बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको H2O, और जो मेन प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा SO3H। ओके, अर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन, अर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। सिंपल, ये होता है 293 केल्विन टेम्परेचर पर। और तीसरा जो आपको दिया है कि टेम्परेचर वहाँ पर चेंज किया है, टेम्परेचर उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है कि
373 केल्विन टेम्परेचर पर क्या मिलता है? तो यहाँ पर ये है आपका फिनॉल, ओके, ये है आपका फिनॉल, और फिनॉल रिएक्ट हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर क्या है यहाँ पर बढ़ा दिया है, 373 केल्विन टेम्परेचर किया है, तो सिंपल यहाँ पर मिलता है प्यारा वाला प्रोडक्ट, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ, बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको H2O मॉलिक्यूल, और जो मेन प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों मिल जाएंगे आपको प्यारा फिनॉल सल्फोनिक एसिड, प्यारा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। देखिए टेम्परेचर बदल गया तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी आपके बदल जाते हैं, जस्ट सिंपल, ओके, इट इज़ रियली वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ओके। तो ये रहे दोस्तों आज के लेक्चर के क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए दोस्तों, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं लेक्चर्स में उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।